सो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक श्लोक जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और मेरे दादाजी भी इसको बोला करते थे जब वो पूजा करते थे सुबह के टाइम पे। तो श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अगर हम इंग्लिश मतलब निकालने लगे तो इसका मतलब है दैट इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, फ्रॉम द कंप्लीट इमर्जेस, व्हेन द कंप्लीट इज टेकन फ्रॉम द कंप्लीट स्टिल रिमेन्स। सो कुछ लोग जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उन्हें पता होगा कि जब हम इन्फिनिटी से डील कर रहे होते हैं किसी इक्वेशन में या किसी चीज़ में मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते हैं कि जब हम इन्फिनिटी से -1 करते हैं तो इन्फिनिटी रहता है, इन्फिनिटी में +1 करते हैं तो इन्फिनिटी रहता है। लेकिन जब हम इक्वेशन के दोनों साइड में देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी होती है, राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी होती है। तो जब हम इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने एक टर्म कम कर दिया, लेकिन राइट साइड में वो अभी भी इन्फिनिटी है। तो क्या चीज हो रही है? तो जो ये श्लोक है ये कह रहा है कि हम या पूरी एग्जिस्टेंस एक कंप्लीट चीज है और उस कंप्लीट चीज से जो भी चीजें निकलती हैं वो कंप्लीट है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जो समुद्र होता है उसमें लहरें आती हैं। अगर हम ऐसे देखने लगें कि ये लहर छोटी है या ये लहर बड़ी है, अभी जो लहर आएगी वो पिछले वाली से बड़ी थी, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लहरों को क्वांटिफाई कर रहे हैं। पर क्या सागर के बिना लहर हो सकती है? नहीं हो सकती है। और इसेंशियली जो लहरें हैं वो पानी है। अगर हम उसके रूट को देख लें जो कि पानी है, तो हम लहर को अलग कर नहीं सकते। लहर समुद्र का ही हिस्सा है और क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है तो लहरें बड़ी हैं। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है कि लहरें छोटी हैं क्योंकि हमने केवल एक लहर को देखा। तो वैसे ही इस श्लोक में भी कंप्लीटनेस की बात हो रही है। अब एक जो दूसरा चीज है, अगर आपने किसी विलियम शेक्सपियर के एक प्ले है शायद, उसमें एक लाइन आती है, टू बी एंड नॉट टू बी। सो टू बी एंड नॉट टू बी, और ये हम अपनी जिंदगी में अक्सर करते हुए रहते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हम अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहते हैं। तो बेटर वर्जन बनना चाहना और अभी के स्टेट में जो तुम हो तुम उससे कहीं और जाना चाह रहे हो, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि मैं अभी कंप्लीट नहीं हूँ। ये हमारे इस स्टेटमेंट के पीछे का एजम्पशन है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी मैं कंप्लीट नहीं हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है? कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि आप कुछ बनना चाह रहे हो, आपको पता नहीं कि आप, दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता नहीं होता कि हम बनना क्या चाह रहे हैं। सो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ये भी आता है। तो अगर हम ये रियलाइज कर लें कि मैं कंप्लीट हूं, जैसा भी हूं, जो कुछ भी है वो सब मुझ में ही है, और अगर मैं कंप्लीट हो भी जाऊं तो जो कुछ भी मैं कंप्लीट होने के लिए चाह रहा हूं कि मेरे पास हो, वो सब कुछ मुझसे ही आएगा। जैसे कि अगर आप साइकिल सीख रहे हैं और हो सकता है आपके सिखाने वाला आपके साथ कोई साइकिल आपको सिखा रहा हो, तो हो सकता है वो आपको एक आध दिन कुछ पीछे से पकड़ के चलाएगा या फिर बैलेंस कराएगा आपको। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसने अपने में से साइकिलिंग का टैलेंट आपके अंदर डाल दिया। जो कुछ भी अराइज हुआ वो आपके अंदर से अराइज हुआ। अब ये अराइज करना ही एक तरह की आर्ट है। आप अपने आप को कितना अपने अंदर देख सकते हो, कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से, कितनी क्यूरियोसिटी से अपने आप को देखोगे, उतनी चीजें आपसे निकलेंगी। क्योंकि आप एक समुद्र की तरह हो
और समुद्र की डेप्थ में क्या क्या है हमें पता नहीं है आज भी, कितनी उसकी गहराई है और कौन कौन से जीव वहाँ रहते हैं। तो वो सब लेकिन समुद्र के अंदर है। कुछ ऐसे जीव भी होंगे जिन्हें हमने अभी आज तक कभी खोजा ही नहीं है। वैसे ही आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे आपने कभी देखा ही नहीं आज तक। और आप जितनी शिद्दत से, जितनी ऑनेस्टी से, जितनी ईमानदारी से अपने आप अंदर देखना शुरू करोगे, उतनी आसानी से आपको ये चीज़ें मिलने लगेंगी। और जिसके भी हम फैन बनते हैं या फिर जिसकी भी हम सराहना करते हैं, जिसको भी हम पसंद करते हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ें जो हमको ऐसा लगती हैं कि बहुत अलग से हैं या सरप्राइजिंग हैं या फिर बहुत अच्छी हैं, सराहनीय हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर भी हो सकती हैं। बस उनको खोजने की देर है, उन पर ध्यान लगाने की देर है। सो अब अगर इसी श्लोक को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर आपने किसी ने सेट थ्योरी अगर पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि एक सेट होता है, उससे हम छोटे छोटे सबसेट बनाते हैं। वो सेट अपने आप में वो जो सबसेट्स होते हैं वो अपने आप में एक सेट होते हैं। वो जो बड़ा वाला सबसेट है उसके कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उन सबसेट्स के कुछ अपने अलग से रूल होते हैं जिनकी वजह से वो सबसेट बने हैं। पर जो बड़ा सबसेट है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, वो सब कुछ कंटेन कर रहा है। उसके अंदर सारी वो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हमने सोचा है, जिन्हें हमने सोचा नहीं है, और जिन्हें हमने देख लिया है, जिन्हें हमने देखा नहीं है। दूसरा, हम अब देख रहे हैं कि अब जैसे इसी श्लोक से हम सेट थ्योरी पे आ सकते हैं, ठीक है। और इसी श्लोक से न जाने हम और क्या क्या खोज सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी वो सब चीजें हैं जो हो सकती हैं। मैं क्यों ये ढूंढ पाया? क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो मैं उससे रिलेट कर पाया। हो सकता है कोई बायोलॉजी वाला इसे पढ़े और उसे कुछ बायोलॉजी में मिल जाए। जैसे कि अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11th-12th की बायोलॉजी की, उसमें एक लाइन थी कहीं पे, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यानी जो लाइफ, आने वाला जो जीवन है, वो भी किसी जीवन से ही अराइज होता है। मतलब उसका पीछे भी कोई ना कोई जीवन ही रहा होता है। सो ऐसे कंप्लीटनेस को अगर हम अपने आसपास देखने लगे, इंटरकनेक्ट करने लगे, तो हो सकता है हमारे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो कि हमें लग रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट हैं, वो कन्फ्लिक्ट ना रहें। अगर आप छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको मानो कि आपको कुछ काम दिया जाए और उसकी एक डेडलाइन है कि वो मान लो 2 दिन में करके देना है, तो उस काम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप बहुत बर्डन लेके उस काम को करेंगे, मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा यार, कैसे होगा, क्या होगा। या फिर अब मुझे करना है तो मैं कर लूंगा। तो पहले वाले में क्या है? डिनायल है। दूसरे वाले में क्या है? एक्सेप्टेंस है। तो कभी कभार हमारा सिचुएशन को देखने का नजरिया हमारे टास्क की डिफिकल्टी को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ बढ़िया कह पाया हूँ जो आपके काम आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। होपफुली हम फ्यूचर में भी ऐसा ही कुछ करते रहेंगे। थैंक यू।